हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। ये है मेरा सेकंड व्लॉग और आज है मंडे। पहला वाला व्लॉग मैं पोस्ट कर चुकी हूँ जो कि संडे का है एंड आई एम होपिंग कि मैं हर रोज़ व्लॉग डाल पाऊँ, मैं रेगुलर व्लॉगिंग कर पाऊँ। सो दिस इज़ द सेकंड डे और हर दिन की तरह ही यहाँ पर शुरुआत होती है मेरी साफ़ सफाई के साथ। चाय वगैरह मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ और सुबह इतना आलस होता है कि मैं सुबह कैमरा नहीं उठा पाती, मन भी नहीं करता और थोड़ा सा सुबह की नींद जब टूटती है तो थोड़ा दिल भी नहीं करता। तो मैंने सुबह चाय वगैरह पी के और फिर झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है, बूंदाबांदी भी हो रही थी इसलिए थोड़ा सा काम की जल्दी भी थी। मैंने जल्दी जल्दी में झाड़ू लगाई थी और इस टाइम पर मेरा बेटा उठ चुका था तो उसे थोड़ा सा शांत कराने के लिए काम को बीच में छोड़ के और फिर उसको टाइम देना पड़ता है। तो बेटे को थोड़ा सा पैम्परिंग करने के बाद वो लग गया था खेलने और मैं लग गई थी वापस से काम पे। और झाड़ू मैं कर चुकी थी और फिर लगाना था मुझे पोछा। उसके उठने के बाद ही मैंने सारे घर में फिर पोछा लगाया और पोछा लगाते हुए वीडियो वगैरह तो मैंने शूट नहीं की क्योंकि मंडे के दिन थोड़ा सा ना काम की जल्दी रहती है सुबह। और फिर इधर हमारी सेकंड चाय थी, ये सुबह वाली चाय भी मम्मी ही बना कर देती हैं सभी घर वालों को और ये सेकंड वाली चाय भी मम्मी ने ही बनाई है। तो मैंने अपनी चाय यहाँ पर बैठकर एंजॉय की। ये हमारे घर में ना मेरा फेवरेट स्पॉट है क्योंकि पहली बात तो मैं यहाँ पे बैठती ही तब हूँ जब मौसम अच्छा होता है, मोस्टली सुबह और शाम के टाइम पे, और यहाँ से बिल्कुल खुला आसमान दिखता रहता है और मुझे हमारे घर का ये पेंट वगैरह भी बहुत पसंद है। और सेकंड वाली चाय पीने के बाद मैं लग गई थी मेरे इस सूट को आयरन करने क्योंकि ये मुझे काम पर पहन कर जाना पड़ता है। तो मेरा यूजुअली मैं 7:45 बजे काम के लिए निकल जाती हूँ। तो फिर ये वहाँ पर ड्रेस लगी हुई है, ये सूट लगा हुआ है इस कलर का, तो मैंने फिर इसको आयरन कर लिया था। और कल ही मैंने कपड़े वॉश किए थे, मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, तो मुझे आयरन करने का टाइम नहीं मिला तो मैंने वो इस सूट को आज कर लिया आयरन। एंड फिर बाकी सुबह का मेरा और कोई काम नहीं होता, जस्ट झाड़ू एंड मोपिंग, और बाकी काम मम्मी संभाल लेती हैं। और मैं नहा के आ चुकी थी और यहाँ से स्टैक होने लगेंगे फिर से सूट्स पूरे वीक। ये देखना दोनों हैंगर बिल्कुल फुल हो जाएंगे जब तक नेक्स्ट बार मशीन लगाने की बारी आएगी तब तक। और नहाने के बाद वही जो मेरा बेसिक कॉस्मेटिक्स वगैरह होता है वो उठा के और जल्दी से 5-7 मिनट मिलती हैं उसमें तैयार हो के एंड आई हैव टू गेट रेडी फॉर वर्क। और वैसे तो देखने में ये रूटीन थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है बट ओनली आई नो दैट हाउ मच आई लव माई वर्क। और मुझे बहुत पसंद है हर दिन का एक रूटीन, हर दिन एक तरह से काम करना, अपना काम टाइम से करना। आई जस्ट लव इट, आई लव माई रूटीन, आई लव माई लाइफ। सो मुझे ये बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगता। मुझे बहुत, जब से मैं काम पर जाने लगी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील सो गुड अबाउट माई लाइफ। सो मैं तैयार होके फिर करती हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट यूजुअली मम्मी ही बनाती हैं सुबह के टाइम पे। पर आज मैंने मना कर दिया था कुछ भी बनाने को क्योंकि रात का लेफ़्ट ओवर खाना बचा हुआ था जिसमें ये पेठे की सब्ज़ी थी और पूरियाँ भी काफ़ी सारी बची हुई थी। जस्ट मैंने इसके साथ में लस्सी ले ली थी और ये हो गया था मेरा ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। और मुझे थोड़ा सा सुबह ये रहता है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं काम पे निकल ही जाऊं क्योंकि जब मैं निकलती हूं अगर मेरा बेटा देख लेता है तो वो चीज़ बहुत दिक्कत देती है, रोने लग जाता है, वो जाने नहीं देता। बट मॉर्निंग के टाइम पे पापा रख लेते हैं उसे, तो वो अपने दादा के साथ खेलता रहता है। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब कुछ सारी तैयारियां करके मैं हो गई थी अपने काम के लिए रेडी। और ये क्लिप है सीधा मेरा काम से वापस आने के बाद मैंने जस्ट कपड़े चेंज किए एंड यहाँ पर देखा मेरा बेटा और मम्मी साथ में खेल रहे थे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं दोनों साथ में। और यहाँ पर फ्रिज में रखा हुआ था रायता, घिया का रायता था ये। आते ही ऐसा हो जाता है बस लंच करो और रेस्ट करो। और खिचड़ी भी बनाई हुई थी और रोटियां भी थी, तो मेरा खिचड़ी खाने का तो इतना मन नहीं था क्योंकि खिचड़ी मुझे गरम ही पसंद है, खाती हूँ मैं बट सिर्फ गरम। और उसके बाद मैंने लंच कर लिया था और फिर किया था रेस्ट। पहले मेरे बेटी को सुलाया फिर मैं सो गई थी और उठ के फिर वही रूटीन होता है, चाय वगैरह पीना और शाम को वही इवनिंग के काम शुरू हो जाते हैं। आपको वीडियो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सुबह से शाम तक, रात तक सब कुछ बिज़ी है, नहीं, बीच में टाइम निकलता है। इवन जब काम पर जाते हैं तो वहाँ पर भी टाइम मिलता है खुद के लिए। और फिर दोपहर का टाइम तो रेस्ट का होता ही है।
मैं मोस्टली 4 बजे सो के उठ जाती हूँ। मैं 1:15 बजे पहुँचती हूँ घर पे, तो 4 से 6:30 तक मैं फ्री ही होती हूँ। उसके बाद डिनर वगैरह बनाती हूँ, तो उतना टाइम खुद के लिए काफ़ी होता है, इंसान को काम भी करना चाहिए। सो ये देखिए, ये वाला सूट मैंने डाला था पूरा ओपन करके, तो मैंने ये सूट नहीं दिखाया, मैं भूल गई वो क्लिप शूट करना। एंड इसके मैचिंग मैंने बैंगल्स पहने। मुझे इस तरह से जो इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो बहुत पसंद हैं, जैसे उनकी बैंगल्स मैच करके पहनना एंड ऑल, बिंदी वगैरह, मुझे बहुत चाव है इन चीज़ों का। और फिर मैं आ गई थी 4:15 बजे चाय बनाने के लिए। हमारी 4 बजे वाली चाय होती है, ये बिटवीन 3:30 टू 4:15 के बीच में ही बनती है। सभी पीते हैं हमारे घर पे ये वाली चाय, मतलब मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों, और बेटा तो वही दूध वगैरह ही पीता है, काफ़ी छोटा है। और फिर ये चाय बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने पर्सनल काम ही किए, जैसे थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई करती हूँ वो किए। एंड बस यही थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना। और आज पूरे दिन सुबह से शाम तक हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा आगे का जो आंगन है वो खुला है, तो वहाँ पर बारिश का पानी इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया था जब तक चाय उबल रही थी। और उसके बाद हमने पी चाय, मैंने मम्मी को दे दी थी, मम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी उस टाइम पे, और फिर पापा को भी दे के आ गई थी मैं। फिर मैंने अपनी चाय इंजॉय, ये टाइम मेरा बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि ये टाइम मैं अपने बेटे के साथ स्पेंड करती हूँ। और मैं जब काम से आती हूँ वो बहुत प्यार करता है मुझे। और फिर हम चले गए थे शाम पर कहीं आसपास ही हमारे किसी रिलेटिव के घर पे, मैं, पापा और मेरा बेटा, क्योंकि ये ज़िद कर लेता है कहीं जाने की, यही लेकर गया था आज तो हमें। और वैसे तो यूजुअली शाम का सब्ज़ी बनाने का काम मेरा होता है, बट मम्मी ने, मैं जब हम वापस आए तो ये सब्ज़ियां वगैरह काट के प्रेप कर दी थी, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो उन्होंने भी सोचा कि लेट होने से अच्छा है थोड़ा सा प्रेप पहले कर दी जाए। एंड थैंक्स टू हर। और फिर जब मैं आ ही गई थी तो मैंने सोचा मैं सब्ज़ी छोंक लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को नहाना था। सो मैंने ये सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सब्ज़ी है ककड़ी की, जो बड़ी वाली ककड़ियाँ मिलती हैं, वो हर जगह तो वो नहीं मिलती, बट हरियाणा राजस्थान में तो वो मिलती हैं, मैंने दोनों जगह देखी हुई हैं। तो मैंने ये प्याज का तड़का लगा के इसमें लहसुन वगैरह भी डाल दिया था, प्याज वगैरह काट दिए थे मम्मी ने, और लहसुन कूट के रख दिया था। ये टमाटर वगैरह सारी सब्जियां काट दी थी, बिल्कुल अच्छे से तैयार थी, मुझे बस इन्हें छोंकना था। और साथ साथ में, क्योंकि 6:15 6:30 का ही टाइम था, तो चाय वगैरह भी पीनी थी। सब्ज़ी जस्ट बना पहले ली, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हम लेट नहीं होना चाहते थे। लेकिन एक शाम की चाय तो हम पीते ही पीते हैं, वही 4 वाली चाय और 6 वाली चाय। तो चीनी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर जो हमारा स्टोर है, इसमें हम चीनी वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, चीनी गुड़ जो बल्क में चाहिए होता है, वो स्टोर करके रखते हैं। तो मैंने इस कंटेनर में डाल ली थी एंड फिर मैंने बना ली चाय। और इस टाइम पे जो शाम का टाइम होता है ना, इस टाइम पे हमारे आस पड़ोस में जैसे 2-3 घर हैं जो हमारे अपने ही घर हैं, जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, इनके भाई हैं, तो उनके यहाँ से बच्चे या फिर जो मेरी जेठानियाँ वगैरह हैं वो आ जाते हैं। ये टाइम हमारा हैप्पी टाइम होता है। इस टाइम पर हम इकट्ठे होके बैठते हैं एंड यू कैन इमेजिन कि ये वाली चाय हम कितना इंजॉय करते होंगे। सो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके ये सारी चीज़ें करना। यहाँ पर सब्ज़ी छोंक दी है मैंने, और मैं इस सब्ज़ी में पानी नहीं डालती बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल ना लो फ्लेम पर बनाऊंगी मैं इसे। तो ये जो ककड़ी है ये अपने आप पानी छोड़ती रहती है, तो इसमें अच्छा खासा पानी बन जाएगा। जब मैं कुकर खोल के दिखाऊंगी तब देखना आप। और चाय रेडी हो गई थी। तो मैं थी, एक मेरी जेठानी थी और मम्मी थी, हमने तीनों ने चाय इंजॉय की, और बच्चे एक साइड खेल रहे थे। तो इस तरह से कभी हम इनके घर पे, कभी ये हमारे घर पे, इस तरह से हम शाम को साथ में बैठते हैं और ये शाम का टाइम एंजॉय करते हैं। ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी थी, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था इसमें, और आप देख सकते हो ये ककड़ी ने कितना पानी छोड़ दिया। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी। मैंने आटा भी लगा लिया था और रोटियां बना के रख दी थी। डिनर वगैरह की प्लेटिंग का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। इतना ही था आज के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।